हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको की घर पर पार्टी चल रहा है और वो बहुत ही खुश था। निकी ने यहाँ पर जिमिन आ जाते हैं और जंको की पेरेंट्स ने जंको की शादी जिमिन के साथ फाइनल कर दिया। सबके सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं। जंको ने कहा ये नहीं हो सकता है, मैं जिमिन से शादी नहीं कर सकता हूँ। जंको की डैड ने कहा तुम्हें शादी करना होगा जंको, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अगर तुम जिमिन से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें इस घर से और हमारी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम जियोन कंपनी की सीईओ किस लिए बने? तुम मेरे सन हो इसीलिए, वरना तुम कुछ नहीं हो। जनको ने कहा इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया किसने? मेरे अलावा आप कुछ नहीं हो डैड। तो जनको के डैड ने कहा जनको, अगर ये कंपनी मेरा नहीं होता तो तुम यहाँ पर काम भी नहीं कर सकते और इतनी ऊंचाई तक पहुँचा भी नहीं पाते तुम। मेरी कंपनी है और मैं चेयरमैन हूँ, मैं चाहो तो तुम्हें इस कंपनी से निकाल सकता हूँ। जनको ने कहा डैड। तो मिस्टर जियोन ने कहा जनको, देखो तुम मेरे सन हो और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। जनको, तुम्हारे लाइफ पार्टनर जिमिन बहुत ही अच्छा रहेगा। जिमिन के अलावा तुम्हारे लाइफ पार्टनर को और नहीं हो सकता है। तुम्हारे मॉम और मैं यही चाहते हैं तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। जनको ने कहा चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना खड़े हो जाए, मैं ये शादी नहीं करने वाला हूँ डैड। आप चाहे मुझे इस कंपनी से और इस घर से निकाल दो, फिर भी मैं शादी नहीं करूँगा। जनको की मॉम ने कहा जनको, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ, प्लीज़ तुम शादी के लिए मान जाओ। जिमिन वैसे भी बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुमसे प्यार भी करता है। जनको, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरे लिए कुछ तो करो। मैंने तुम्हें जन्म दिया, उसके बदले में। जनको ने कहा क्या आपने मुझे जन्म दिया है, उसके बदले में मुझे जिमिन से शादी करना होगा? मिसेज जोन ने कहा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसीलिए ही सही, प्लीज़ तुम शादी के लिए हाँ कर दो। जनको ने कहा मॉम मैं दिल से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कोई और पसंद है, लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते हो, आप लोग को तो बस जिमिन चाहिए। तो यहाँ पर जनको तियांग को देख रहा था। तियांग वो जनको के घर पर काम करता है। वैसे तो तियांग इस घर के नौकर नहीं है। तियांग के पेरेंट्स और जनको के पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तियांग के डैड ने कर्ज हो जाने की वजह से अपनी जान दे दिया और तियांग की मॉम शौक की वजह से वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तियांग वो अनाथ हो गए तो जंको के डैड ने अपने घर पर तियांग को रहने दिया। तियांग किसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर काम करने की वजह से रहता है। तियांग म्यूट है, इसलिए वो बाहर काम नहीं कर सकता है, कोई उसको काम नहीं देते हैं क्योंकि तियांग बात नहीं कर पाते हैं ना, तो किसी को नहीं लगता है कि तियांग काम कर पाएगा अच्छी तरीके से, लेकिन तियांग बिना बात किए भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। जंकुक वो तियांग की तरफ देखकर उसकी मॉम को कहता है आपको अगर मेरा सौदा करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं हमेशा किसी और से ही प्यार करूँगा और वो कोई और नहीं, और वो बोलने ही वाला था। तियांग उसे दूर खड़े होकर चुप करने के लिए बोल रहा था, उसके सामने हाथ जोड़ कर रहे थे। जंकुक चुप हो जाता है। तो मिसेज जो ने कहा क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तुम कुछ बोलने वाले थे, कौन है वो, मुझे भी जानना है। जंको ने कहा आप जानकर क्या करोगे, पहले आपने डिसाइड कर लिया है तो आप जानकर क्या करोगे आप? एक कहकर जंको वो डींग करने लग जाता है और यहाँ पर जिमिन वो जिमिन आते ही जंको के पास आ जाता है और जंको की शोल्डर पर हैंड रखते हैं। कहा जंको इतना डींग मत क्या करो, मुझसे बात करो ना, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, हमारी शादी होने वाला है यार, हम दोनों कपल बन जाएंगे। तुम तो जानते ही हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जंकुक। एक कहकर जिमिन जंकुक के बहुत ही नज़दीक जाने लगा। जंकुक जिमिन को रोक कर कहा मेरी नज़दीक आने की कोशिश मत करना, और मेरी नज़दीक सिर्फ एक ही इंसान आ सकते हैं और वो तुम नहीं हो। जिमिन ने कहा जंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो, कौन है वो जो तुम्हारी नज़दीक आ सकता है, मुझे जानना है। आखिर मैं इतना हैंडसम हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, तुम किसी और को अपने करीब आने देना चाहते हो जंकुक। जंकुक ने कहा जिमिन तुम उसके लायक भी नहीं कि तुम इस जान पाओ। जंकुक बहुत ज़्यादा रंग होने के बाद वो अपने कमरे में आ जाते हैं और शूज़ पहन कर ही बेड पर लेट जाते हैं। तियांग वो रूम के बाहर से जा ही रहा था, जंकुक को शूज़ पहनकर बेड पर लेटते हुए देखकर वो रूम में आ जाता है और जंकुक के शूज़ को निकालने लगता है। जंकुक वो तियांग को देखकर हंसते हुए तियांग के करीब आने लगा। तियांग ने जंकुक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जंकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। पहले से ही तियांग बात नहीं कर सकता है, ऊपर से जंकुक ने तियांग की लिप को अपने कब्जे में लेकर रखा था। जंकुक तियांग की दोनों हाथों को एक हाथ से कस के पकड़ के रखा था और दूसरी हाथों से तियांग की बॉडी के साथ बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहे थे।
जिससे तियांग अपनी होश खो बैठते हैं और जंगको के साथ वो भी बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। दोनों के बीच में सब कुछ हो जाने के बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, सुबह को तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने अपने आप को देखा। अब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मन में सोचने लगा, ये सब कुछ क्या हो गया। कल ही तो अनाउंसमेंट हुआ था जंगको का जिमिन की शादी के, और आज हम दोनों के बीच में नहीं। जंगको के होश में आने से पहले मुझे रूम से बाहर जाना होगा। जंगको कल ड्रंक था, उसको याद नहीं होगा। एक कहकर तियांग वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं और खुद को क्लीन करके कपड़े पहनकर वो रूम से बाहर चला गया। जंगको वो थोड़ी देर बाद जैसे ही नींद से उठता है, जंगको अपनी बॉडी को देखता है। उसकी बॉडी पर कुछ निशान थे। जंगको के सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। उसकी बॉडी में हल्का सा पेन भी हो रहे थे, क्योंकि नाखून के निशान की वजह से जंगको को थोड़ा सा पेन हो रहा था। जंगको वो मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों से चेस्ट को सहलाते हुए कहा, मेरी बॉडी पर निशान कैसे। जंगको वो याद करने की कोशिश करता है। उसको याद आता है कि वो ड्रंक होने के बाद अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया। जंगको ने कहा, मैं तो ड्रंक होने के बाद खुद रूम में आया था और बेड पर लेट गया था, तो मैं किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और न ही मेरे रूम में कोई आ सकता है, क्योंकि जंगको के परमिशन के बिना जंगको के रूम में कोई नहीं इंटर कर सकता है। जंगको को लगा शायद उसकी ही नाखून अपनी बॉडी पर लग गया होगा, क्योंकि वो ड्रंक थे, शायद इसीलिए। जंगको अपनी बॉडी को सहलाकर वो वॉशरूम में चले जाते हैं और वो जाकर शावर लेकर फिर आकर कपड़े पहनकर तैयार हो लेते हैं और वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। जंगको ने देखा कि इयोनो उसके घर पर आया हुआ है और तियांग इयोनो के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। तो जंगको ने इयोनो और तियांग को साथ में देखकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम घर पर आए हो, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। इयोनो कहता है, तुम्हें बताकर क्या होता, तुम आ गए हो ना, अब तुम्हें बता ही देता। जंगको वैसे भी मैं तियांग से मिलने आया था, तियांग हमें डेट कर रहे हैं ना। जंगको ने कहा, अगर तुम दोनों डेट कर रहे हो तो मुझे कैसे नहीं पता। अगर तुम दोनों डेट कर रहे होते तो मुझे पता होना चाहिए था। इयोनो कहता है, हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी थोड़ी है। तियांग ने मुझसे कहा था इसको सीक्रेट रखने के लिए, तो मैं नहीं बता रहा था, क्योंकि अब हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो मुझे लगा तुम्हें भी बता देना चाहिए। वैसे मैंने अंकल आंटी से बात कर लिया है, शादी के बाद तियांग यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। वहाँ से वापस आने के बाद मैं तियांग को यहाँ से लेकर जाऊँगा हमेशा के लिए मेरे पास, लेकिन फिलहाल मुझे अकेला ही जाना होगा। जंगको ने कहा, तुम दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तियांग क्या ये शादी के लिए खुश है। तियांग जंगको को देखकर स्माइल करते हैं, उसको इशारे में हाँ कहता है। जंगको ने कहा, तियांग सच में तुम खुश हो। तियांग ने फिर से सर हिलाया। जंगको ने कहा, झूठा कहेगा। इयोनो ने कहा, जंगको तुमने कुछ कहा क्या। जंगको ने कहा, इयोनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी आना है या फिर तुम यहाँ पर और कुछ देर रहना चाहते हो तियांग के साथ। इयोनो ने कहा, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ, रुको मेरे लिए। जंगको ने कहा, मैं रुक नहीं सकता हूँ, तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ। इयोनो दौड़कर जंगको के आगे चले जाते हैं। जंगको वो पीछे तियांग की हाथ पकड़कर कॉर्नर पर लेकर जाते हैं और तियांग को दबाकर कहता है, क्या हुआ, तुम झूठी शादी कर रहे हो ना इयोनो से। तियांग जंगको को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सच में इयोनो से शादी करने वाला है और उसे प्यार करता है। जंगको ने कहा, मुझे क्यों नहीं लगा कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने इतनी बार तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने हमेशा मुझे मना कर दिया। तियांग ऐसा क्यों, क्योंकि तुम अनाथ हो और मैं अनाथ नहीं हूँ इसलिए। तुमने हमेशा मुझे इग्नोर क्यों किया है तियांग। अब तुम इयोनो से शादी कर रहे हो ताकि मैं जिमिन से शादी कर लूँ, इसीलिए ना। तियांग जंगको को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगको तियांग को धकेल कर वो चले जाते हैं। जंगको जैसे ऑफिस में आ जाता है वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। ऑफिस के सारे स्टाफ को समझ में आ जाता है आज जंगको का मूड कोई सही नहीं है। जो भी फाइल्स लेकर आ जाते हैं जंगको के पास, जंगको सारी फाइल्स को कैंसिल कर देते हैं। किसी की भी काम जंगको को पसंद नहीं आ रहा था। जंगको बहुत ही गुस्से में था और वो फाइनली सब पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जो भी काम है मैं बाद में देख लूँगा। तुम लोग को अगर काम करना नहीं आता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम लोग मेरे पास मत आया करो, मुझे आज कुछ देर अकेला रहना है, मुझे इरिटेट मत करो। यहाँ पर आर्यन आ जाता है। आर्यन ने कहा, जंगको क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जंगको ने कहा, प्लीज़ बाद में आ जाना आप, मुझे अभी किससे बात नहीं करना है। आर्यन ने कहा, जंगको जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम इतने गुस्से में कभी नहीं थे, आज तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे जानना है आखिर ऐसा क्या बात है जो तुम इतने गुस्से में हो। जंगको ने कहा, ठीक है अंदर आ जाइए।
आर्यन अंदर आकर बैठ जाता है और जंकुक से कहता है, क्या बात है, मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह प्यार करता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना सन माना है जंकुक। प्लीज़ बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी पेशेंट क्यों हो? जंकुक ने कहा, आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे तियांग पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतनी बार कहने के बाद भी तियांग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब वो यूनो से शादी कर रहा है, जबकि वो एक नंबर का प्ले बॉय है और मुझे जिमिन के साथ शादी करने के लिए घर से फोर्स किया जा रहा है। आर्यन ने कहा, तो तुम ये शादी क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को समझाऊंगा। जंको ने कहा, मॉम मुझे जन्म देने के बदले में ये चाहता है कि मैं जिमिन से शादी कर लूँ, तो मुझे शादी करना पड़ेगा। मुझे शादी तो नहीं करना था, क्योंकि अब तियांग यूनो से शादी कर रहा है, तो मैं जिमिन से शादी कर लूँगा। आर्यन ने कहा, जंको ऐसा मत करना, तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे तुम दोनों को साथ में देखना बहुत पसंद है, मैं भी खुद चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में आ जाओ। लेकिन जिमिन, वो तुमसे कब से प्यार करने लगा? जिमिन की तो बॉयफ्रेंड यूंगी था ना, तो वो तुमसे क्यों शादी करना चाहता है? जंको ने कहा, आई डोंट नो, उसने तो मेरे पेरेंट्स को यही बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। आर्यन कहता है, रुको मुझे सोचने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद आर्यन जंको से कहता है, जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें शादी मत करना। आफ्टर 4 ईयर तियांग के साथ एक बहुत ही प्यारा सा बेटा है जो 3 साल से ऊपर है और तियांग अपने बेटे तेगुक के साथ बहुत ही खुश है। यूनो वो कभी कभी कॉल करता है, तियांग और बच्चे के साथ बात कर लेता है, दोनों की बहुत ही ध्यान रखता है, लेकिन तियांग भी जानता है यूनो उसका हस्बैंड नहीं है। कहीं ना कहीं जंको को इस बात का शक है कि तियांग और यूनो नाटक कर रहा है हस्बैंड होने का और ये बच्चा यूनो का हो ही नहीं सकता है। तियांग जैसा ही बिल्कुल दिखता है, यूनो से कोई भी मेल नहीं खाता और स्वभाव जंकुक जैसा है, जंकुक जैसी हरकतें करता है। जंकुक ने कहा, लेकिन तियांग मेरे बच्चे को जन्म कैसे दे सकते हैं? जंकुक वो बहुत ही गहरी सोच में था और यहाँ पर जंकुक की कॉल आ जाता है। जंकुक तियांग के बच्चे के साथ खेलने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर आर्यन ने कहा, जंकुक मैंने कुछ साल पहले तुम्हें कुछ बताया था जिमिन के बारे में, तुमने शादी रोक कर रखा, अब तक शादी नहीं किया ना, तो अब ऑफिस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ और बात करना है। मैंने 4 साल पहले तुम्हें ये बताया था, जिमिन किसी और से प्यार करता है, वो यूंगी है, मैंने तुमसे सच ही कहा था और मैंने तुमसे भी कहा था शादी मत करना, मेरा इंतज़ार करना, और तुमने शादी को रोक कर रखा। जिमिन वो यूंगी से अभी भी प्यार करता है, लेकिन यूंगी पैरालाइज्ड है और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स की बात मानकर तुमसे शादी कर रहा है, वो भी मजबूर होकर। वो तुमसे प्यार नहीं करता है जंको। जिमिन के पेरेंट्स ने जिमिन को धमकी दिया है, अगर वो तुम्हारे शादी नहीं करेगा तो वो लोग यूंगी को मार डालेगा और इसीलिए जिमिन तुमसे शादी करना चाहता है। जंकुक और तियांग और यूनो ने शादी नहीं किया है, वो बच्चा किसी और का नहीं, वो तुम्हारा है। मैंने उस बच्चे की बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाया है, वो भी तुम्हारी फैमिली डॉक्टर जेहोब से। जेहोब के पास तुम्हारा सैंपल था और तियांग की सैंपल भी मैंने लेकर गया था। वो तुम दोनों की सन है और तियांग वो यूनो से प्यार नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी के लिए। वो अपनी खुशी को दांव पर लगाया है। यूनो तुम्हारे दोस्त है, लेकिन वो तियांग का बहुत ही साथ दे रहा है, तियांग को बहुत ही हेल्प किया, उसकी बच्ची का और उसका बहुत ही ध्यान रखा है। भले वो बहुत ही दूर रहता है, हमेशा तियांग को कॉल करता है और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। यूनो भी तुम्हारी खुशी चाहता है, वो पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने उसको कसम देकर रखा है, लेकिन यूनो को मैंने मजबूर कर दिया सब कुछ बताने के लिए। पहले यूनो सब कुछ बता नहीं रहा था, जब जिमिन के बारे में पता चला तब यूनो ने मुझे कह दिया, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब और देर नहीं होना चाहिए, तियांग और तुम्हें एक हो जाना चाहिए। जंको ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। आर्यन ने कहा, जंको अब तुम क्या करने वाले हो? जंको ने कहा, वही जो 4 साल पहले कर लेना चाहिए था मुझे, अभी जाकर मुझे वो करना है। आर्यन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑल द बेस्ट। उसके बाद जंको तियांग को ढूंढते हुए अपने बेडरूम में आ जाता है। जंको ने देखा कि तियांग जंको की बेडरूम में आने के बाद जंको की बेडशीट को बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक कर रहा था और जंको की फोटो को अपनी बाहों में लेकर रो रहे थे। जंको वो ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा था। तियांग को जैसे ही पता चला कि उसके पीछे कोई खड़े हैं, तियांग फोटो को रख देते हैं और अपनी आंसुओं को मोछ लेते हैं। जंको ने तियांग से कहा, क्या बात है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जबकि मेरे रूम में किसी का आना अलाउ नहीं है, तो तुम कैसे आ सकते हो तियांग? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे रूम में वही इंसान आ सकते हैं जो मुझसे प्यार करता हो और जिसे मैं प्यार करता हूँ,
और वो इंसान कोई और नहीं, वो तुम हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मेरे रूम में आए हो ना तियांग, अपनी इस हक से। तियांग फिर से बताने लगता है कि वो यूनो की हस्बैंड है और यूनो एब्रोड में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहोगे। जंको ने तियांग की लिप पर बहुत ही डीपली किस करते हैं उससे अलग होकर कहा, और कितना झूठ बोलोगे तुमने और यूनो ने कोई शादी नहीं किया है। यूनो ने आर्यन को सब कुछ बता दिया और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मेरे सामने इस तरह से नाटक करना बंद करो तियांग। मैं जानता हूँ, जैसे कि तुम आज मेरे रूम में आए हो वैसे ही उस दिन भी तुम मेरे रूम में आए थे ना, और मेरे साथ। इससे पहले कि जंको कुछ बोल पाते, तियांग जंको की लिप पर फिंगर रख दिया। जंको ने तियांग की फिंगर पर लिख करते हुए कहा, तुम और मुझसे झूठ मत कहो तियांग। आई रियली लव यू तियांग। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? तियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, चाहे मैं किसी और से शादी क्यों ना कर लूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं कभी किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई रियली रियली लव यू। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंकुक तियांग की आंसू पर किस करते कहा, बहुत रो लिया है तुमने और नहीं रोगे। तुम इस घर के नौकर नहीं हो तियांग। तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने क्या किया? तुम्हें इस घर के नौकर बनाकर रख दिया। तो मिसेज जियो ने कहा, जंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने और तुम्हारे डैड ने तियांग को इस घर का नौकर कभी नहीं समझा है। वो तुमसे प्यार करता है हमें कभी नहीं बताया, और तुमने भी कभी तियांग का नाम ही नहीं लिया। वो तो तियांग को ऐसा लगता है कि तियांग हमारे लिए बार्डन है और वो इसीलिए इस घर के काम करना चाहता था। वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। हमें लगा अगर हम नहीं करने देंगे तो तियांग खुद को बार्डन समझने शुरू कर देंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जंकुक। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमने तुम दोनों की प्यार पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर हमें पता होता तो हम तुम्हारी शादी जिमिन से नहीं तियांग से पहले करवा चुके होते। मुझसे ही गलती हो गया है, मुझे समझ लेना चाहिए था। तियांग की आंखों में तुम्हारी आंखों में प्यार पहले ही देख लेना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, और मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था जंकुक, मैं उसको वापस लेता हूँ। तुम चाहो तो तियांग से शादी कर सकते हो। तुम्हारे डैड और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क आ जाते और कहते हैं, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो? हम दोनों तो यहाँ पर आए थे जंकुक और जिमिन की शादी को फाइनल करने, और आप लोग? तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, नहीं, अब तो तियांग और जंकुक की ही शादी होगा। जिमिन की शादी योंगी के साथ ही होना चाहिए। वैसे भी योंगी और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयम ने हमें सब कुछ बता दिया। जंको ने कहा, तो आप लोग इसीलिए तियांग के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हो? मिस्टर जियो ने मिसेज जियो ने कहा, जंको हमें गलत मत समझना। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उसी के साथ साथ तियांग की भी पेरेंट्स हैं। तियांग के डैड और मॉम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उसके कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। तुम दोनों की शादी अगर होंगे ना, उन दोनों के साथ साथ हम दोनों भी बहुत खुश होंगे। जंकुक, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। फाइनली जंकुक का तियांग की शादी हो रहा है, और शादी बहुत ही धूमधाम से बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा था। इस शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ख़ास करके यूनो भी जंकुक का तियांग की शादी को वीडियो कॉल पर अटेंड करते हैं। तेंगुक अपने पेरेंट्स को साथ में देखकर अपने हाथ से हार्ट शेप बनाता है, जो देखकर जंकुक और तियांग दोनों ही स्मेल कर रहा था। जंकुक ने अपनी बेटे को गोद में ले लिया और टाइटली हक करते कहा, माय सन, तुम मेरे सन हो। जंकुक को अपनी बेटे को प्यार करते हुए देखकर तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे, तो जंकुक ने तियांग को भी अपनी सीने में लगा लिया और तेंगुक को भी। तीनों साथ में बहुत ही खुश था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।